2 अप्रैल 2018 को भारत के अंदर दलितों ने एक रोष प्रदर्शन किया था। रोष प्रदर्शन एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के था, जिसको भारत सरकार ने डायल्यूट कर दिया था। उस एक्ट को लेकर के दलित समाज में इतना गुस्सा था कि भारत बंद की कॉल दी गई और उस भारत बंद में 13 बच्चे दलित समाज के शहीद हो गए। एससी एसटी एक्ट को लेकर के वर्तमान में बहुत सारे संगठन बीपी सिंह की सरकार को श्रेय देते हैं और कहते हैं कि बीपी सिंह की सरकार ने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जो है वो बनाया था। क्या वास्तव में बीपी सिंह की सरकार ने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट बनाया था या राजीव गांधी की सरकार ने यानी राजीव गांधी ने बनाया था? यही है आज का विषय और इसी विषय पर यह वीडियो पूरा होने वाला है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 किस सरकार ने बनाया था और इसका श्रेय किसको जाना चाहिए और इसकी जरूरत क्या थी और क्यों इस एट्रोसिटी एक्ट को बनाया गया था। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता चलूं कि आजकल बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं अपने भाषणों में वीपी सिंह की सरकार को श्रेय देते हैं। वो बताना चाहते हैं कि बीपी सिंह की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया, उसने मंडल कमीशन की को जो है वो लागू किया, 27% ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उसने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट भी जो है वो बनाया था। ये 3 बात बीपी सिंह की सरकार की उपलब्धियों में गिनवाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसमें 2 बात जो है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न बीपी सिंह की सरकार ने दिया था, ये बिल्कुल सही है, और जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उनको लागू करके 27% ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी, ये भी बात बिल्कुल बीपी सिंह की सरकार की सही है और ये बीपी सिंह को इसलिए जाना भी चाहिए। इसके लिए उनको धन्यवाद भी है। इसके लिए शायद मैं ये भी कह सकता हूं कि उनकी सरकार इन 2 कारणों के चलते चली भी गई थी, ज्यादा लंबे समय नहीं चल पाई थी। लेकिन जहां तक सवाल एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का है तो इस पर मैं थोड़ी सा जो क्लियर कर देता हूं। जो लोग अपने भाषणों में, कल एक बसपा की मीटिंग में एक बसपा के नेता कह रहे थे कि बीपी सिंह ने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया था, तो मैं बताता चलूं ताकि लोगों को भी जानकारी हो जाए कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट कब बना, इसको बनाने की मंशा क्या थी और ये किस सरकार ने कब और कैसे और क्यों बनाया था। तो मैं आपको बता दूं, पहले बीपी सिंह की सरकार का भी बता देता हूं कि बीपी सिंह की सरकार कितनी तारीख से और कितनी तारीख तक देश के अंदर बीपी सिंह का जो राज है वो रहा है। 2/12/1989 से लेकर के और 10/11/1990 तक, यानी 2 दिसंबर 1989 से लेकर के और 11 नवंबर 1990 तक लगभग 1 साल से भी कम समय हम कहें इसको, 1 साल में भी लगभग 25-26 दिन कम, यानी लगभग 11 महीने के आसपास बीपी सिंह की सरकार जो है वो चली है। और जैसा मैंने बताया कि उनकी सरकार की 2 उपलब्धियां रही, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करके 27% ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना और दूसरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देना। ये बीपी सिंह की 2 उपलब्धियां हम गिनवा सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का है तो उस एक्ट से बीपी सिंह की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जो है वो 11 सितंबर 1989 को बना है। यानी कब? और बीपी सिंह प्रधानमंत्री कब बने? 2 दिसंबर 1989 को। और एक्ट कब बना है? 11 सितंबर 1989 को। तो 11 सितंबर 1989 को देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन था, किसकी सरकार थी, अब ये देखने वाली बात है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के और 2 दिसंबर 1989 तक देश के अंदर जो प्रधानमंत्री थे, अपनी माताजी की हत्या के बाद इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। लगभग उनकी उम्र उस समय 40 साल थी और उन्होंने अपने भाषण में 15 अगस्त 1987 को आजादी के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए गए ऐतिहासिक भाषण में ये चिंता राजीव गांधी ने जताई थी कि हरिजन शब्द उस समय इस्तेमाल होता था। हरिजनों के ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार से भारत की सरकार चिंतित है और हम चाहते हैं कि ऐसा सख्त कानून बने जो
कि इस देश में हरिजनों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है ये रुक सके, थम सके और इनको न्याय मिल सके। तो राजीव गांधी ने यह घोषणा 15 अगस्त 1987 को स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक भाषण में कही थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने इस एक्ट को बनाने के लिए काम किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 के तहत, जिसमें सुरक्षा के उपायों को ध्यान में रख करके ये एक्ट तैयार किया गया और इस एक्ट को, जैसा मैंने बताया, कि 11 सितंबर 1989 को बना करके भारत के सदन में पेश कर दिया और भारत के सदन में राजीव गांधी ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बना करके कानून का रूप दे करके राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन साहब ने 31 जनवरी 1990 को इसको कानून का दर्जा दे दिया। यानी अब आप समझ सकते हैं कि राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 को एक चिंता जताई कि हरिजनों यानी दलितों के ऊपर, SC/ST के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है ये रुकना चाहिए। इसके लिए एक बेहद कठोर कानून की जरूरत है जो राजीव गांधी ने घोषणा की। तो राजीव गांधी की सरकार ने 11 सितंबर 1989 को एक कानून भारत के सदन में पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने उस पर 31 जनवरी 1990 को मोहर लगा करके उसको कानून का रूप जो है वो दे दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को VP सिंह की सरकार ने बनाया था, वो गलत है। अपने भाषणों में सुधार करें, अपने डायलॉग जो वो जिस प्रकार से कर रहे हैं उसमें सुधार करें, क्योंकि VP सिंह की सरकार का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 को स्वर्गीय राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 के अपने ऐतिहासिक भाषण में जताई गई चिंता के आधार पर 11 सितंबर 1989 को बना करके उस समय के राष्ट्रपति को भेज दिया था और रामास्वामी वेंकटरमन ने, जो राष्ट्रपति थे उस समय के, उन्होंने 31 जनवरी 1990 को मोहर लगा करके इसको कानून का रूप दे दिया था। तो धन्यवाद राजीव गांधी की सरकार को। उनकी 2-3 उपलब्धियां राजीव गांधी की रही हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा के लिए याद जो है राजीव गांधी साहब को किया जाएगा। राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर लेकर के आए, लोगों ने बड़ा विरोध किया कि लोगों में बेरोजगारी हो जाएगी, लेकिन उन राजीव गांधी ने वैज्ञानिक सोच डेवलप की, कंप्यूटर लेकर के आए और कंप्यूटर गुरु के नाम से राजीव गांधी को भी जाना जाता। जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भारत में पहली बार हुआ था। जवाहर नवोदय विद्यालय खुले जहाँ रेजिडेंशियल स्कूल थे, बच्चे वहीं रह करके वहीं शिक्षा प्राप्त करके और पढ़ लिख करके बाहर जो है वो निकलते थे। एक अच्छी स्कूलिंग थी, इसका श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। दल बदल कानून को राजीव गांधी ने मजबूत किया था, जिसके तहत जो लोग इस दल से जीत करके उस दल में, उस दल से जीत करके इस दल में जो उछल कूद करते रहते, उन पर लगाम जो है वो लगी थी और पंचायती राज को भी मजबूत करने का काम राजीव गांधी की सरकार ने किया था। बहरहाल उसके बाद में राजीव गांधी साहब की हत्या कर दी गई गैर सामाजिक तत्वों के द्वारा और फिर VP सिंह की सरकार उनके बाद में बनी, जिन VP सिंह साहब ने लगभग 11 महीने तक राज किया और उनके नाम पर 2 बड़े जो है काम उनके नाम पर अंकित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न देना और दूसरा मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि लोग समझ जाएं कि आखिरकार इस देश के अंदर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को राजीव गांधी ने यानी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।